हेलो फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सपनों की उड़ान चैनल में, जिसके अंतर्गत हम एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुदेशन और शिक्षण में अंतर। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि अभिकर्मित अनुदेशन। अब हमें अनुदेशन के बारे में नहीं पता तो हम उस प्रक्रिया को आगे समझेंगे क्या? अगर आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे शब्दों से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन, तो मोटे तौर पे आपको बता दूं कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है। अनुदेशन, मानो आप एक ऐसी दो कंडीशंस की कल्पना कीजिए, जैसे कि मैं आपको जैसे कि आप मेरा ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो आप इसमें क्या है, कंटेंट और प्रोसीजर यानी विषय वस्तु और प्रक्रिया दोनों आपके लिए पूरे से निर्धारित होंगी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो चाहे आपके समझ में आए ना आए, आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते। ये क्या होता है, अनुदेशन होता है। और शिक्षण क्या होता है, शिक्षण जैसे कि मान लो कोई, आप सभी पढ़े होंगे, क्लास में पढ़ते हैं हम, छोटी क्लास में हम पढ़े थे, 12वीं तक हम पढ़े थे। मान लो आप कोचिंग ले रहे हैं तब तो ऑनलाइन भी कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो क्या होता है, शिक्षण होता है। उसमें आप शिक्षक से अंतर क्रिया कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, शिक्षण हो गया। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग होता है, लेकिन इसको अनुदेशन नाम दे दिया गया तो इसका क्या होगा, अलग अर्थों में इसका मीनिंग्स अलग निकल गया। तो हम देखेंगे आगे कि अनुदेशन और शिक्षण प्रक्रिया क्या होता है। आपको ये तो समझ में आ गया ना, अनुदेशन क्या होता है। अनुदेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रक्रिया, कंटेंट और प्रोसीजर यानी कि विषय वस्तु और प्रक्रिया दोनों पहले से निर्धारित हो। अनुदेशन में मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगी, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षण में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है तो आपने बीच में उससे सवाल पूछ लिया, आपकी बहुत इच्छा हुई कि मैं सवाल पूछूंगा, तो आपने सवाल पूछ लिया, तो क्या हो गया कि भाई उस प्रक्रिया में आपने विघटन डाल दिया और वो प्रक्रिया बता भी रहा है, तो वह क्या हो गया, शिक्षण हो प्रक्रिया होगी। चलो अब हम इसको आगे अंतर देखते हैं इन दोनों में। तो हमारा पहला अंतर है, अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। अब इसको भी आप एक एग्जाम्पल से देखिए, किस प्रकार से नहीं होती है। जैसे मान लो कोई, आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर रखी है पढ़ने की, जैसे कि मैंने उत्कर्ष की ऐप इंस्टॉल कर रखी है, मुझे कोई टेस्ट देना है, तो मैंने स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सारे कर लिए। उसके प्रति, उन क्वेश्चनों के, सारे क्वेश्चन के लिए मेरी एक समझ विकसित हो गई, और मेरे को, मैं क्वेश्चन भी कर रही हूँ और फिर मेरे को जो गलत है उसका आंसर भी बताया जा रहा है। तो ये क्या है, आंसर भी बताया जा रहा है। तो ये शिक्षण तो कर रही हूँ मैं उससे, लेकिन उसमें क्या है, शिक्षक तो है ही नहीं, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड है। आपकी उसके प्रति समझ तो विकसित हो जाएगी, लेकिन आप उसमें अपनी इच्छा से कुछ नहीं पूछ सकते। तो वह क्या होगी, अनुदेशन प्रक्रिया होगी। और इसमें शिक्षक की उपस्थिति क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप टेस्ट दोगे तो उसमें शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य, कंप्यूटर से पढ़ोगे तो भी उसमें शिक्षक की अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। और आप गूगल से मान लो कुछ भी पूछते हो तो वहाँ पे एक ट्रांसलेशन का वर्ड आता है, तो उसमें भी शिक्षक थोड़ा ना होता है, वो तो अपने आप बोल देता। तो क्या है, इसमें शिक्षण की अनुदेशन ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। लेकिन शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया में तो टीचर होगा ही होगा। आपको पता ही है, शिक्षण प्रक्रिया में तो टीचर होता है। शिक्षण प्रक्रिया में टीचर की अनुपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। तो हम इसका, ये हो गया हमारा पहला अंतर। सेकंड अंतर देखते हैं इसमें, अनुदेशन प्रक्रिया पूर्णतः औपचारिक है। अनुदेशन प्रक्रिया क्या है, पूर्णतः औपचारिक। और शिक्षण प्रक्रिया क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। तो हम अब इसमें पहले तो देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। तो औपचारिक प्रक्रिया क्या होती है, औपचारिक प्रक्रिया वह होती है जिसमें प्रोसीजर और कंटेंट पहले से पूर्व निर्धारित, तो आप उसमें कुछ भी नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपको यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहा है तो आप उससे कुछ नहीं पूछ सकते, कुछ भी अपनी इच्छा से अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकते, या फिर उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते आप। तो ये क्या है, औपचारिक है। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु और प्रक्रिया पहले से निर्धारित होते हैं। विषय वस्तु और प्रक्रिया क्या होगी, पहले से निर्धारित होगी। तो वह कौन सा प्रक्रिया होगी, कौन सा होगा, औपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी पूछ सकते हो, टीचर से पूछ लो या फिर कहीं पर भी पूछ सकते हो। विषय वस्तु तो पहले से निर्धारित होती है। जैसे कि मेरे को शिक्षण, मेरे को अनुदेशन आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको अनुदेशन तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको अगर
समझ में नहीं आया तो आप इसे पूछ सकते हो कि मैम मेरे को फिर से बताओ अनुदेशन क्या होता है। तो अनौपचारिक में क्या होता है, आपको फिर से बताया जाएगा, यानी कि आप उस प्रक्रिया में अपनी इच्छा से अनुसार चेंज कर सकते हो। प्रक्रिया क्या होती है, आपकी सुविधा के अनुसार लचीली होती है। लचीले का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुदेशन क्या होगा, पूर्णतः औपचारिक, और शिक्षण क्या होगी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होगी। अपनी इच्छा से अनुसार भी परिवर्तन कर सकते हैं, और अब न चाहे तो वो नहीं परिवर्तन भी नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। पहला हो गया था कि शिक्षक की अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं अनिवार्य है, और ये अनुदेशन पूर्णतः औपचारिक है, और शिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार का है। तो हमारे दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, अनुदेशन कक्षा कक्ष तक ही सीमित है। अभी इस चीज़ को समझिए कि कक्षा कक्ष तक कैसे सीमित है। मान लो आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, आप किसी रूम में बैठकर किसी टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, किसी डिवाइस से पढ़ रहे हैं, तो आप उस रूम को छोड़कर बाहर चले गए तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी, समाप्त हो गई। लेकिन शिक्षण में ऐसा नहीं होता। शिक्षण में ये होता है कि जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो कक्षा के अंदर भी पढ़ा रहा है। अगर वो सीढ़ी से बाहर जा रहा है तो आप वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो रोड पे चल रहा है तो वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह पर चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनुदेशन वो कक्षा कक्ष तक सीमित है। आप जितनी समय तक आप उस डिवाइस के पास में हो, उस डिवाइस को देख रहे हो, तब तक आपकी क्या है, अनुदेशन प्रक्रिया समाप्त है, अनुदेशन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप शिक्षण में क्या कर सकते हो, कक्षा कक्ष के अंदर भी टीचर से कुछ पूछ सकते हो, बाहर भी पूछ सकते हो। तो ये क्या है, अंदर और बाहर दोनों जगह चलने वाली प्रक्रिया। तो हमारे तीन हो गए, तीन अंतर हो गए। हमारा चौथा अंतर है, अब अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है, और शिक्षण प्रक्रिया व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करती है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करती है। चलो इसको समझते हैं हम कैसे करती है। अनुदेशन में क्या होता है, कंटेंट यानी विषय वस्तु और प्रक्रिया पहले से निर्धारित होगी। आपको बस ज्ञान दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना। आप अपनी इच्छा से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रक्रिया और कंटेंट और जो प्रोसीजर वो कैसे है, कितना है और कितने समय में करना है, वह पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होगी। तो इसमें आपके ना तो आपको किसी प्रकार की क्रिया करवाई जाएगी, ना ही आपकी रुचि या आपकी अभिवृत्ति या फिर आपकी भावनाओं से किसी प्रकार का संबंध रखा जाएगा। तो एक किस ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास करेगी, ओनली कौन से पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करेगी। लेकिन जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक आपकी रुचि, आपकी अभिवृत्ति, आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, आपको अभिप्रेरित करता है, और आपको क्या करता है, क्रिया भी करता है। ज्ञान तो वो देता ही देता है, आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखता है। जैसे आपकी अभी किस चीज़ में रुचि है या नहीं है, ये इन सब का भी ध्यान रखता है। और क्रियात्मक पक्ष का कैसे करता है, आपको क्रिया करके भी बताता है कि ऐसे ऐसे करो या फिर आप ऐसे करो। तो वह आपके तीनों पक्षों का क्या होता है, विकास होता है। जबकि अनुदेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पहले से बता दिया जाता है और आपको वो ग्रहण करना होता है। अब हम अगला अंतर देखते हैं। अनुदेशन प्रक्रिया संकुचित है, शिक्षण प्रक्रिया व्यापक है। अब इसका अर्थ आप समझ ही होंगे, संकुचित अपने आप में है क्योंकि ये ज्ञान की एक ही पक्ष का विकास कर रही है, व्यवहार की। और व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि ये सभी पक्षों का व्यवहार कर रही है, और आप इसे कक्षा के अंदर बाहर और कहीं भी पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। आई होप आपको इस समझ में आएगा। अगर आपको भी इस शब्दों संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।